सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 101। नेम टू ऑक्सोमेटल anions of the 3D series of the transition metals in which the metal exhibits the oxidation number equal to its group number. Second part है what is the effect of increasing pH on a solution of K2Cr2O7. Third question है why is Cu plus not stable in aqueous solution. Fourth, name a member of lanthanide series which is well known to exhibit plus for oxidation state. And fifth, name two elements of 3D series which show anomalous electronic configuration. यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 5 मार्क्स का आया था। 5 क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट है नेम टू ऑक्सोमेटल एनायंस ऑफ द 3D सीरीज इन विच द मेटल एग्जिबिट्स द ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू ग्रुप नंबर। तो हमने एक Mn देखा था, इसमें ये वाला Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है, ग्रुप नंबर भी 7 होता है। और एक और आप देख सकते हैं CrO4 2- ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +6 होता है और ग्रुप नंबर भी 6 होता है। ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट क्या था कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पीएच। ठीक है, तो ये हमने देखा है, ये K2Cr2 मतलब Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन। तो जब हम लोग पीएच इंक्रीज़ करते हैं सॉल्यूशन में तो क्या होता है, क्रोमेट आयन में चेंज हो जाता है डाइक्रोमेट। ठीक है, अब ये आपका ऑरेंज कलर का होता है Cr2O7 और येलो कलर का। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि ऑरेंज कलर येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब हम लोग पीएच इंक्रीज़ करते हैं, तो डाइक्रोमेट आयन क्रोमेट आयन में कन्वर्ट होता है। थर्ड पार्ट है आपका वाई Cu प्लस नॉट स्टेबल। तो हमने देखा था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। आप क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं। अगला है नेम अ मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड +4। ये क्वेश्चन रिपीट किए हुए हैं, तो ये आपका हो जाएगा +4 सीरियम। ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला है हमारा नेम 2 एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज विच शो एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एक क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है, क्रोमियम और एक कॉपर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। 3D5 एक में 3D10 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। अ ट्रांजिशन एलिमेंट X हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना, ये 3 है, 3D3। प्रेडिक्ट इट्स लाइकली ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करना है। और तीसरा यहाँ पर 3 है आपको क्वेश्चन, उसको आपको सॉल्व करना है, रीज़न देना है, अकाउंट करना है। या क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला X है, ये एलिमेंट। तो 4s2 3D3 ये क्या है, तो ये आपका वेनेडियम है। आप चाहें तो लिख सकते हैं वेनेडियम, वरना आप इसमें लिख सकते हैं ये क्या क्या शो करता है, +2 +3 +4 +5। ठीक है, तो एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा तो +2, उसके बाद एक एक करके D इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, है ना। फिर अगला क्या है 2। ठीक है, क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन 2 है, पार्ट 2 क्या है, इसको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 72 का पार्ट 2 देख सकते हैं। इन 3D सीरीज जिंक हैज़ लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होता है, उसका फुल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 पार्ट 2 आप देख सकते हैं लैंग्वेज के लिए। Cu प्लस इज़ नॉट स्टेबल, क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं। और एक्टिनॉइड्स शो मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन लैंथेनॉइड्स, आप क्वेश्चन नंबर 94 इसमें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। इसमें भी आपका पहले के 3 पार्ट हैं। हाउ इज़ वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स डिफरेंट फ्रॉम पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर करना है। अगला है हमारा Cu प्लस और Cu2+ में से अनस्टेबल कौन थे। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। और ऑरेंज कलर, जैसे ऑरेंज कलर येलो कलर अभी हमने देखा था। तो अल्कली मतलब इंक्रीज ऑफ पीएच, ऐसा क्यों। तो लैंग्वेज क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है। सेकेंड में है कि केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स इज कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू लैंथेनॉइड्स, गिव 2 रीजंस। या क्वेश्चन दिल्ली 2017 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला पार्ट है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स शो, यहाँ पर थोड़ा सा ओवर राइटिंग हुआ है ना, तो हमें ध्यान देना ये ना हो, अच्छे से लैंग्वेज लिखेंगे स्पेलिंग के साथ। पी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, वो इंक्रीज होता है। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय पी ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना मैक्सिमम नंबर हो जाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल। द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज, पहले भी क्वेश्चन आया था, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड देन डिक्रीज ड्यू टू पेयरिंग। लैंग्वेज क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज देख सकते हैं। अगला है हमारा Cu प्लस और Cu2+, तो इसके लिए आप क्वेश्चन 25 देख सकते हैं। उसके बाद ऑरेंज कलर, तो ये हमने देखा था, डाइक्रोमेट आयन का ऑरेंज होता है, वो येलो इसलिए होता है क्योंकि क्रोमेट आयन का फॉर्मेशन होता है जो येलो कलर का होता है। ठीक है,
सेकेंड पार्ट है केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसके कुछ रीजंस हैं, ठीक है। 2 रीजन देने, पहला रीजन ये कि 5f ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एक्टिनॉइड्स इज मोर एक्सपोज टू आउटर इन्वायरमेंट एज कम्पेयर टू लैंथेनॉइड्स, ठीक है। तो 5f जो ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा एक्सपोज होता है, बाहर निकला हुआ होता है एज कम्पेयर टू 4f ऑर्बिटल। और दूसरा एक्टिनॉइड्स शो ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना। तीसरा मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स या सारे एलिमेंट्स जो एक्टिनॉइड्स के होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आप 2 रीजंस लिख सकते हैं, जैसे ये दोनों आप लिख सकते हैं, पर चाहें तो आप ये रीज़न भी लिख सकते हैं। एफ ऑर्बिटल क्या होता है, वीक शील्डिंग इफेक्ट देता है जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है, ज़्यादा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वो सब आप लिख सकते हैं। और लैंग्वेज क्वेश्चन है, आप और भी पॉइंट चाहें तो लिख सकते हैं इनमें से, है ना। वैसे ये दोनों सफिशिएंट रहेंगे। 2 पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब अगला टॉपिक हमारा आता है, ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर पूरा होगा और फिर मिसलेनियस रह जाएगा, ठीक है। फिर इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर और बचेगा, कोऑर्डिनेशन, उसको पूरा करेंगे और इनऑर्गेनिक हमारा फिर कंप्लीट होगा, फिर बस हम रिवीजन और मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, है ना। टॉपिक हमारा 13 है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिएक्शंस एंड एप्लीकेशंस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, ये हमारा असर्शन रीजन क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ एक्टिनेट्स आर लेसर देन थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड वैल्यूज। जो थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट करते हैं उससे मैग्नेटिक मोमेंट कम आता है। और एक्टिनाइड एलिमेंट्स आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, ठीक है। यह क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अगर एक्टिनाइड पैरामैग्नेटिक होते हैं तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ असर्शन है कि कम होता है थ्योरेटिकली जब प्रेडिक्ट करते हैं, तो उसका करेक्ट रीज़न नहीं दे रहा है, वो सिर्फ बता रहा है कि पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। तो असर्शन का करेक्ट रीज़न नहीं है आर, लेकिन दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों फैक्ट सही हैं, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। तो इसका बी हो जाएगा, जो 4 ऑप्शंस होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 105, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम 3+ आयन एंड कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक फार्मूला। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2010 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 56 है। यहाँ पर इनके कॉन्फ़िगरेशन आप ध्यान से लिखिएगा, जेनन 4f1 5d1 6s2 होता है। हमें 3+ है, अगर हम यहाँ पर देखें तो 3+ आयन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो पहले निकलता है s से, फिर d से, तो 4f1 हो जाता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.73। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, लैंथेनम और ल्यूटेशियम डू नॉट शो एनी कलर इन सॉल्यूशन, गिव रीजन। या इसी को लैंग्वेज क्वेश्चन इसका है, लैंथेनम एंड ल्यूटेशियम डू नॉट शो कलरेशन इन सॉल्यूशंस, गिव रीजन। 2010 फॉरेन में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कलरेशन के लिए, तो लैंथेनम 3+ का 4f0 होता है और ल्यूटेशियम का 4f14 होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे डी ट्रांजिशन में था, वैसे यहाँ पर आपका इसमें है ही नहीं f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर फुली फिल्ड है। तो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दीज आयन इम्पार्ट नो कलर इन द सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, राइट 1 सिमिलैरिटी एंड 1 डिफरेंस बिटवीन द केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स एंड दैट ऑफ एक्टिनाइड्स। ऑल इंडिया 2015 1 मार्क का क्वेश्चन था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।